दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला बनाया है उससे तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में ही हार चुकी है। लेकिन 2027 के लिए जिस तरह से अखिलेश यादव हर दिन पीडीए के फॉर्मूले का एक नया अर्थ बताते जा रहे हैं, पीडीए में हर पीड़ित को शामिल करते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अब ये भरोसा हो गया है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए योगी आदित्यनाथ अब पीडीए पर प्रहार करने लगे हैं। कल पीडीए पर प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि सपा गिरगिट के तरह रंग बदलती है, ये गिद्ध हैं, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले पीडीए में पी का मतलब पीड़ित बताते थे, अब पीडीए में इन्होंने पी का मतलब पंडित कर दिया है। हो सकता है आगे ये पी का मतलब पाकिस्तान बता। मतलब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव में किसी भी तरह से पाकिस्तान की एंट्री ना करा दे तब तक उनको लगता है कि चुनाव हो ही नहीं रहा। और अखिलेश यादव लगातार समाज के हर वर्ग की बात करते जा रहे हैं और 2027 के चुनाव में सपा की सरकार बनने पर सबको सम्मान देने की बात कर। और पीडीए में जब से पी से उन्होंने पंडित बताया है, मायावती और योगी आदित्यनाथ के तो लगता है कि होश उड़ गए। एक ही पैटर्न पर अखिलेश यादव पर हमले किए जा रहे हैं और हमले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ के अखिलेश के पीडीए में पी से पाकिस्तान बताने के बाद आज अखिलेश यादव ने उस पर करारा पलटवार किया है। योगी के पी से पाकिस्तान वाले बयान पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग पीडीए में पी से पाकिस्तान बता रहे हैं उनके बीजेपी का मतलब तो है कि भाग जाओ पाकिस्तान या भाग जा पाकिस्तान। ये तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान बताने पर अखिलेश यादव बीजेपी में पी का मतलब पाकिस्तान बता देंगे। और ये तो सब जानते ही हैं कि अखिलेश के हाजिर जवाबी का जोड़, उसका तोड़ फिलहाल लोग मानते हैं कि भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में कोई नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ कल जो पीडीए में पी से पाकिस्तान बता रहे थे और मीडिया चैनल बड़ा खुश होकर उसकी हेडलाइन चला रहे थे, आज तो अखिलेश यादव ने योगी के नहले पर दहला मार दिया और बीजेपी का मतलब बता दिया भाग जा पाकिस्तान या भाग जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान की एंट्री जरूर योगी आदित्यनाथ ने करवाई अपने भाषणों के जरिए, लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो उस पर जवाब दिया है उस जवाब से बीजेपी बौखला गई है। योगी आदित्यनाथ सोच रहे होंगे कि ये उड़ता हुआ तीर कैसे हमने ले लिया। उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की होगी कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इस तरह से या इस स्तर पर आकर राजनीति की तैयारी 2027 के लिए कर रही है।
तो पीडीए में पी से पाकिस्तान बताने वाला जो अस्त्र है वो तो आज अखिलेश यादव ने बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान बताकर फेल कर दिया। अब जरा आपको ये बताते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कानून प्रशासन अपराधी मिट्टी में मिलाने एनकाउंटर और मुल्ला टोपी मुलायम इन सब की बात करते हैं, वो अचानक से अब पीडीए की बात क्यों करने लगे? क्या योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी किसी एजेंसी ने, किसी इंटरनल रिपोर्ट ने ये बात बताई है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से पीडीए बनाम बीजेपी हो चुका है? और अगर पीडीए बनाम बीजेपी हो चुका है तो अखिलेश के पीडीए को काटने के लिए पीडीए का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए शायद उन्होंने कल अनजाने में नहीं, जानबूझकर पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान बताया हो। लेकिन जब उन्होंने पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान बताया तो इसकी कल्पना नहीं की होगी कि अखिलेश यादव बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान या भाग जा पाकिस्तान बताते। अब क्या हुआ कि जो योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान पाकिस्तान बोलकर समाजवादी पार्टी पर हमला करना चाह रहे थे, अखिलेश यादव ने वही तीर अब है जो कि बीजेपी की तरफ घुमा दिया। अब बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या बीजेपी मतलब भाग जाओ पाकिस्तान होता है या भाग जा पाकिस्तान होता है? क्या योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की एंट्री कराकर अब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? और अखिलेश यादव की हाजिर जवाबी ने क्या फिर से समाजवादी पार्टी को 2027 के मुद्दे के लिए पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बढ़त दिला दी है? ये तो सियासी गलियारों में चर्चा होगी, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिक गई है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही देश की दिशा और दशा तय होगी। 2029 का लोकसभा चुनाव भी काफी हद तक उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणामों से ही तय होगा। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर लेती है तो 29 से पहले या 29 में मोदी की विदाई तय है। खैर, इनमें तो अभी 2 साल का 2.5 साल का वक्त है, लेकिन यूपी के चुनाव में सिर्फ 2.5 से 3 महीने या 4 महीने का और रणभेरी बच चुके हैं, सैनिक उतर चुके हैं, युद्ध व्यू की रचना हो रही है, अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं। लेकिन लगता है कि इस बार जो मुद्दा की सेटिंग है, जो मुद्दा उछालने का काम है, वो समाजवादी पार्टी कर रही है, यानी विपक्ष कर रहा है। और राम मंदिर के मुद्दे पर तो बीजेपी अब है जो कि अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहती। और मुझे लग रहा है कि अब ये इस चुनाव में ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा भी नहीं छिड़ने वाला है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ एक रणनीति के तहत अखिलेश यादव के पीडीए पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पीडीए में अखिलेश यादव ने अब पंडित को जो शामिल किया है, उससे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया ही बदलाव देखने को मिला है। परंपरागत तौर पर माना जाता है अभी कि ब्राह्मण खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी को काफी बड़े पैमाने पर वोट करता है। लेकिन जो दाव आज
अखिलेश यादव ने खेला है इस चुनाव में, और समाजवादी पार्टी ने जो अपना पहला टिकट अयोध्या से तय किया है पवन पांडे का, उसके बाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में एक नई आशा की किरण जगी है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ब्राह्मणों को न्याय मिलेगा, ब्राह्मणों का सम्मान मिलेगा, ब्राह्मणों को आदर मिलेगा, ब्राह्मणों को इज्जत मिलेगी, और यही तो ब्राह्मण वर्ग को चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों पर किस तरह से क्रश हुआ, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इसी मौके की नजाकत को समझते हुए अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ब्राह्मण वर्ग योगी सरकार से नाराज है, और अगर वो नाराजगी दिखाएगा तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन की तलाश करेगा बीजेपी को छोड़कर। और मायावती जिस तरह से राजनीतिक रूप से शिथिल हुई है, एक जमाना था जब ब्राह्मण बसपा के साथ होते थे और बसपा की सरकार बन गई थी, लेकिन अब ब्राह्मणों को यह लगता है कि अगर हम बीजेपी से नाराज हों तो वोट किसी ऐसे को तो दे जिसकी सरकार बने, तब तो हम उस सरकार में जो कि अपनी व्यथा पीड़ा कर सके। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो ब्राह्मणों को अखिलेश यादव के साथ आने को विवश कर रही, और ये व्यवस्था अब योगी आदित्यनाथ, मायावती सहित उत्तर प्रदेश के जो दूसरे दल हैं जो चुनाव में लड़ रहे हैं उनको समझ में आ गई। तो एक तो ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ, पीडीए का जो पूरा कुनबा है वो तो साथ है ही है, और अब पाकिस्तान की एंट्री कराकर जो योगी आदित्यनाथ चुनाव का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तीर अब उन्होंने वापस योगी आदित्यनाथ की तरफ लौटा दिया है। और देखना होगा कि क्या पाकिस्तान का मुद्दा इस बार बीजेपी को बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि यूपी के चुनाव में अब लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, वो वही पुरानी घिसी पिटी रटी रटाई बात कर रहे हैं जो पिछले 2 चुनाव में करते आए। वहीं अखिलेश यादव हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर मीडिया के बयान में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, पर्यावरण, जल, वायु, अस्पताल, इन सब की बात कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सेक्टर। तो लगता है कि इस बार अब अखिलेश यादव जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह से चुनावी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और हर मुद्दे पर जो वो स्टैंड ले रहे हैं। हाल के दिनों में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, और आज तक बीजेपी उस मुद्दे पर बैकफुट पर है। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कि 4-5 दिन पहले उन्होंने एक चवन्नी वाला बयान दे दिया, उस पर कुछ लोगों को बुरा लग गया, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन करने लगे। उनके साथ कई नेता भी आ गए, सत्ता पक्ष के, कई विपक्ष के बड़े नेता आ गए, बड़े दल के नेता। वो लोग अखिलेश यादव से माफी की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि आजकल सच कहना भी गुनाह हो गया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिनको 30 सीटें हमने दी थी उनको 4 गुनी सीटें मिले, 120 सीटें मिले। तो इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव दबने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, और आखिरकार बैकफुट पर इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष चला गया है। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि यह पाकिस्तान वाला मुद्दा उठाकर योगी आदित्यनाथ जो इस चुनाव को जीतना चाह रहे थे, फिलहाल तो अखिलेश यादव की वाक्पटुता ने हाजिर जवाबी दी कि
पीडीए में पीसा पाकिस्तान अगर योगी आदित्यनाथ बताएंगे तो बीजेपी का मतलब उन्होंने कर दिया भाग जाओ पाकिस्तान या भाग जाओ पाकिस्तान। तो मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान बताया, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान या भाग जा पाकिस्तान बताकर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया, उन्हें घेर लिया। और ये निश्चित तौर पर योगी के नहले पर अखिलेश का दहला माना जाएगा। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे हम किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।